दिल्ली के बाग का छिक्का टूट गया, न तो आप इधर बैठते हम उधर बैठते। मामला दूसरा था। सदस्यगण का यही भाषण होता है कि दिल्ली के बागों छिक्का टूट गया। हर बार यही बात होती है। देखिए नहीं बीच में ऐसे नहीं बोलेंगे आप ऐसे बीच में नहीं बोलेंगे, आप ऐसे बीच में नहीं बोलेंगे। ये हाउस चलना चाहते हैं, नहीं चलाना चाहते मंजूर हमारे को एक भी को नहीं बोलने देंगे हम। ऐसे बोलोगे बीच में, ये कोई तरीका थोड़ा है। इसमें सीएमआई की रिपोर्ट के हिसाब से ये जो डिस्टर्बेंस है ना, ये मैं एक बार देखिए डिस्टर्बेंस नहीं है, गलत बात को क्यों सुने। कानून व्यवस्था की बात थी, महंगाई की बात थी, या प्रदेश जो है वो 4.5 लाख करोड़ कर्जे के नीचे जो दबा हुआ है, उसके समाधान का, उसकी मैनेजमेंट का जो है इसमें कोई विजन नहीं दिखाया गया। तो स्पीकर सर, जैसे पूरा पेज इस बात पे है कि ऐतिहासिक और निर्णायक जनादेश मिला है, पेपर भी बड़े पड़े हैं कि दिस मैंडेट रिफ्लेक्ट्स द ट्रस्ट ऑन द गवर्नमेंट। ये जो है ना जी, चुनाव से पहले पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में, दुनिया में, अमेरिका, कनाडा, ये बात थी कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। ये तो स्पीकर साहब भाई बोलने तो दो। ये तो मैं वही तो बता रहा हूं ना स्पीकर साहब, ये डिस्टर्बेंस भी। स्पीकर साहब देखिए उनको अपनी देखिए वो अपनी बात रख रहे हैं, उनको अपनी बात रखने दीजिए। ये तो स्पीकर साहब, उनको अपनी बात रखने दीजिए। ये तो आपको बोलने का समय मिलेगा, उस समय में आप अपनी बात तो समय का फेर अगर है। सभी रनिंग कमेंट्री करेंगे तो हाउस नहीं चलेगा। तो समय का फेर है। डॉक्टर साहब आप अपनी बात रखिए। ये तो समय का फेर है मुख्यमंत्री जी। दिल्ली के बाग का छिक्का टूट गया, न तो आप इधर बैठते हम उधर बैठते। मामला दूसरा था। देखिए स्पीकर सर स्पीकर सर, हर बार आदरणीय सदस्यगण का यही भाषण होता है कि दिल्ली के बागों छिक्का टूट गया। हर बार यही बात होती है। मैं निवेदन ये कर रहा हूँ, दिल्ली के बागों छिक्का तो का पाड़ा टूट गया, नहीं तो इस बार आपका होना था। मंत्री जी आपका टूट गया। मेरा टाइम था। देखिए सभी को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। मेरा अनुरोध सभी माननीय सदस्यों से, नहीं देखिए बीच में ऐसे नहीं बोलेंगे आप ऐसे बीच में नहीं बोलेंगे, आप ऐसे बीच में नहीं बोलेंगे। सभी को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। जब आपकी बारी आए आप अपनी बात रखिए, और कोई भी सदस्य अपनी बात रखे तो बाकी सब उसको ध्यान से सुने। मेरा दोबारा आप सबसे निवेदन है। डॉक्टर साहब आप अपनी बात रखिए प्लीज। मैं आपके माध्यम से इससे पूछना चाहता हूं, ये हाउस चलना चाहते हैं, नहीं चलाना चाहते मंजूर हमारे को एक भी को नहीं बोलने देंगे हम। ऐसे बोलोगे बीच में, ये कोई तरीका थोड़ा है। बात हाउस की कुछ गरीबा नहीं चलना चाहते, नहीं तो आज मंजूर है। ठीक है डॉक्टर साहब आप अपनी बात रखिए, मेरे विषय रखिए साहब। चलिए कोई बीच में बोलने लग जाएगा। इसके साथ स्पीकर सर, बात आई बहुत, पूरा चुनाव इस बात के लिए लड़ा गया। पर प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी स्पीच में कहा, और बड़ी वाहवाही इस बात के लिए लूटी जा रही है कि बिना पर्ची बिना खर्ची। मैंने सदन में एक मुद्दा उठाया था कि एसपीएससी का एक डिप्टी सेक्रेटरी का कोई प्रोविजन नहीं है। अपना आदमी डिप्टी सेक्रेटरी लगा के सेक्रेटरी की पावर दी गई थी, और 2.5-3 करोड़ रुपए, और उसमें कुछ ब्लैंक आंसर सीट जो है वो थी, वो पकड़ी गई। एंटी करप्शन ब्यूरो ने वो पकड़ी गई, अरेस्ट भी हो गई।
उसके बारे में मैंने पूछा था कि वो आंसर सीट किसकी थी। एक एसपीएससी के अधिकारी और सरकार के उच्च अधिकारी के बीच में एक वार्तालाप हुई है, चैट हुआ है। उस चैट में यह बात आई है कि वो चैट यहां भी पढ़ी गई थी। उस चैट की सच्चाई क्या है? उस चैट में यह बात आई थी कि किसके बढ़ाने नंबर, किससे कितना सामान लेना, कि सामान क्या था पता नहीं, उसकी डेफिनेशन क्या है। ये एक चैट जो है आई थी, वो सदन की पटल पर रखी जाए, उसमें क्या सच्चाई है तो पता चलेगा कि पर्ची खर्चे में, क्योंकि कमीशन के एमएलए के बच्चे जो है जी 10-10 लाख रुपए रिश्वत नौकरी के लिए मांगी, रिकॉर्ड ही वीडियोग्राफ। और चेयरमैनों के लड़के जो है वो 20-20, 30-30 लाख रुपए मांगते हुए दिखाए गए, ये वीडियो वायरल हुई है। तो इस बात के लिए पर्ची खर्चे का जो बात है ना जी, वो हाई लेवल पर कितना जबरदस्त ये कांड हुआ है, इसको प्रदेश ही जानना चाहता है, सदन के ऑनरेबल मेंबर ये जानना चाहते हैं कि क्या कांड थे जी, कहां कितना पैसा था, किसके पास गया, कहां रखा है जी वो। तो इसमें क्योंकि ये सवाल है जी, आपने कहा कि 2 लाख, सब समय का जरूर ध्यान रखें। 2 लाख नौकरियां देंगे, आप कंक्लूड कीजिए, समय का 2 लाख नौकरियां देंगे। इसमें सीएमआई की रिपोर्ट के हिसाब से ये जो डिस्टर्बेंस है ना, ये मैं एक बार देखो, नहीं देखिए डिस्टर्बेंस नहीं है, गलत बात को क्यों सुनेंगे? ठीक है, आपने मान लिया गलत बोल रहे हैं, ठीक है डॉक्टर साहब, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर साहब जवाब देंगे। नहीं, आप अपनी बात रखिए, संक्षिप्त में रखिए। तो अध्यक्ष जी, ये कैसे कह सकते हैं गलत बात? हमने तो एक बार भी नहीं कहा गलत, हम जवाब देंगे आपको जो बोल रहे हैं। गलत तो आप कह रहे हो, हम कहेंगे, पर आप कह रहे हो ये विषय मुझे लगता है 2 साल पहले स्पीकर सर डॉक्टर साहब हम अपनी बात रख रहे हैं, नहीं करते। मैंने अलाउ किया उनको। जब भी कोई गलत बात इतने मान सदन में बोली जाती है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसके बारे में उनको बताएं। ऐसा नहीं कि भाई ये झूठ बोलते जाएंगे, पूरी प्रदेश को गुमराह करते जाएंगे। एक आदमी का नाम बताओ कौन सा पर्ची खर्ची के लिए लग गया, एक आदमी का नाम बताओ किसने खर्ची दे के लगा। एक आदमी बिना पर्ची बिना खर्ची इतनी ईमानदारी से लगा और उसका रिजल्ट निकल के आया ये, और ये लोग सदा झूठ बोलते रहे, उसका नतीजा ये निकल के आया कि आदमी वहीं बैठे हैं। ये जनता इतनी पागल नहीं रही है, सब ये आप यहाँ खड़े होकर कुछ भी कह लो और वो मान लेंगे। उसका इनकी कुछ भी कह नहीं है, उसका रिप्लाई हो आप उस बात का रिप्लाई तो ऑनरेबल स्पीकर सर मैं बताना चाहता हूँ, बिना तथ्य पे कोई बात नहीं बोल नहीं अध्यक्ष जी। डॉक्टर साहब एक हर सीरियस एलिगेशन उन्होंने लगाया है सीमा होती है, और सरकार का मंत्री जवाब देना चाहते हैं, तो इतने सीरियस एलिगेशन आपसे इजाजत से करके मैंने अलाउ किया। नहीं, इन्होंने झूठा कैसे मैंने बता उनको दिया? अलाउ किया, झूठा कैसे बता दिया? विड्रॉ करवाओगे? मैंने अलाउ किया। अगर हमारा विधायक और वो विधायक जिनकी बात करो वो भी इन्होंने शामिल कर लिया, इन्होंने शामिल किया उसको, हमने तो नहीं किया ना, हमने तो उसको टिकट भी नहीं दी ना, हमने चुनाव लड़ा, इन्होंने शामिल कर लिया। आप कंक्लूड कीजिए। स्पीकर सर, एक तो पार्लियामेंट्री बीच में नहीं पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर जो है ना जी, गंभीर विषय आया था, उनको जवाब देना था। पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर नहीं है, एवरीबडी कांट, ऐसे नहीं। डॉक्टर साहब आप कंक्लूड। पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर पार्लियामेंट्री वर्ड्स का यूज करना चाहिए, झूठ का शब्द जैसे इस्तेमाल किया है वो निकालना चाहिए। मैं यहां पिछले सदन में मैंने उठाया था जी, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हालांकि संविधान की शपथ ले रखी कि मैं सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से काम करूंगा। मनोहर लाल जी ने इसी जगह गीता निकाली अपनी जेब से और गीता के ऊपर हाथ रख के कहा कि कोई कितना ही बड़ा आदमी हो मैं बख्शूंगा नहीं। वो रिपोर्ट भी नहीं आई, कौन आदमी थे, किसको नहीं बख्शा गया, कौन छोड़ दिया गया। ये मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, जहां ढांडा साहब भी वहां उपस्थित थे जब गीता की कसम खाई गई थी। गीता छोटी बात नहीं है। तो इसमें स्पीकर सर, स्पीकर भाई सुन ले यार, आपको जिस भी चीज का, माननीय स्पीकर सर, हमारे सदस्यगण को जिस भी चीज का आंसर चाहिए वो आपको बोले लिखित में, सरकार उसका जवाब।
मेरा लेकिन क्या हुआ मांग सब, पे मेरी अब कही हुई आप बात जो लिखित बोल रहे हो, संहिता है। आप या जो बोल विधानसभा रहे के हैं, रिकॉर्ड आप पर जो बोल रहे हैं, रिकॉर्ड पे ठीक है, आप जवाब मांग लीजिए, सरकार देगी ना, वो सरकार जवाब देगी जवाब, आप दे दिया। जो मैं बोल रहा हूँ ये लिखित नहीं है क्या? ये रिकॉर्ड में है, रिकॉर्ड में। इसमें स्पीकर साहब डॉक्टर साहब प्लीज कंक्लूड। कानून व्यवस्था नाम की कोई इसमें कोई कहीं कोई बात नहीं लिखी गई। एनसीआरबी के रिकॉर्ड के हिसाब से हरियाणा नंबर 1 इन क्राइम। आप देखो कि गोलियां चल रही हैं, फिरौतियां मांगी जा रही हैं। रेवाड़ी में जो है वो ज्वेलरी का शोरूम लूट लिया। एक इंस्पेक्टर की, पुलिस इंस्पेक्टर की कि डकैती हुई, उसकी मां को मार दिया। स्पीकर सर, मंत्री जो है यौन शोषण के मामले में पकड़े जा रहे हैं, उनके आरोप लग रहे हैं। एसपी और एसडीएम लेवल के आदमी जो है वो यौन शोषण के मामले में डॉक्टर साहब, आप अगर आप बात सुनो, माननीय राज्यपाल आप अभिभाषण बात सुनो, उस पे करके आप conclude कीजिए। जब बाढ़ खेत में खाएगी तो इस प्रदेश का क्या हाल होगा? आप, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब उनको प्रोटेक्शन ना दे सरकार, और जो एक्शन है वो उनको पूरी तरह से जो है, क्योंकि मैनिपुलेशन हो रही है कि भाई इनकी एसीआर खराब थी, इनकी फलाना थी, धकड़ा खराब था, धकड़ा। तो ये जो है ना, इसकी जुडिशियस फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए, ये मेरा आपके माध्यम से निवेदन है। स्पीकर सर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं अपने, चलो 1 मिनट और दोगे आप? मैं अपने हल्के में 2016 में मुख्यमंत्री जी जो है वो कॉलेज उठ के आए थे कि कॉलेज बनेगा गर्ल्स। 8 साल हो गए, उसके ऊपर कोई अमल नहीं है, ना उसकी फाइनेंशियल अप्रूवल, ना एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, ना कोई ईंट लगी। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8920528555 और 7206424061। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।